क्षत्रियों की एकता देखिए कि आज क्षत्रियों ने इतनी एकता कर दी कि जाट राजपूत एक होकर मोदी का विरोध कर रहा है। हनुमान जी बेनीवाल ने उनको कोई ऑर्डर दिया होगा। बिल्कुल काले झंडे दिखाए जाएंगे, विरोध किया जाएगा, जबरदस्त विरोध किया जाएगा। बहनें जो आएंगी काली साड़ी पहन के आएंगी। क्या काली साड़ी उतरवा देंगे? एक करनी सेनाओं के चुन्नू मुन्नू कई पैदा हो गए, उनमें से एकमात्र मैं कहती हूं जो करनी सेना का शेर जो है वो महिपाल सिंह मकराना ही है, जो हमने वीडियोज भी देखा, जो उसको डिटेल देश के प्रधानमंत्री कल राजस्थान के अजमेर दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो युवाओं समेत राजस्थान को बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। लेकिन मसला ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करनी सेना कर रही है। महिपाल सिंह मकराना को आपने सुना था, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, जहां पर उन्होंने बताया कि काले झंडे दिखाए जाएंगे, विरोध किया जाएगा, यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए जाएंगे। लेकिन महिपाल सिंह मकराना को नजरबंद कर लिया गया है, जो कि करनी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उनकी बहनें उनके लिए उतर रही हैं मैदान में और साफ तौर से कह रही हैं कि भाई को बंद कर लिया तो क्या हुआ, बहनें काले झंडे दिखाकर रहेंगी। हमारे साथ किरण शेखावत जी हैं, जो कि करनी सेना से जुड़ी हुई हैं लंबे समय से, भाजपा से भी, और अब विरोध कर रही हैं। क्या कुछ आप कहेंगी? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की धरा पर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ठान लिया है कि आएंगे तो काले झंडे दिखाएंगे। देखो भूमि, पहले तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान का। और मैं एक स्पष्ट कर दूं कि मैं अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूं। और इस समय हमें ये नहीं देखना कि हम किस संगठन में हैं, किस संस्था में हैं, किस में। अभी हमें ये देखना है कि हमें यूजीसी का विरोध करना है। यूजीसी हमारे स्वर्ण कास्ट के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हमारे बच्चों के साथ अन्याय करेगा तो हम सब एक साथ खड़े होंगे। और महिपाल मकराना को कर दिया नजरबंद तो क्या फर्क पड़ता है? उनकी बहनें, उनके भाई, लाखों लोग आएंगे। कहीं कोई कहाँ से आ जाएगा, कोई अजमेर से आएगा, कोई नागौर से आ जाएगा। अजमेर तो एक ऐसे खुली जगह है, कोई भी कहाँ से घुस जाएगा। तो ये गलतफहमी है उनकी कि हम किसी को नजरबंद कर देंगे तो काले झंडे नहीं दिखाए जाएंगे। बिल्कुल काले झंडे दिखाए जाएंगे, विरोध किया जाएगा, जबरदस्त विरोध किया जाएगा। बहनें जो आएंगी काली साड़ी पहन के आएंगी। क्या काली साड़ी उतरवा देंगे? भाई काले पैंट पहन के आएंगे, काले शर्ट पहन के आएंगे। क्या वो उतरवा देंगे? क्या करेंगे? राजपूत जब ठान लेता है, क्षत्रिय जब किसी बात के लिए ठान लेता है, क्योंकि क्षत्रिय वो कौम है जो 36 कौम को साथ लेके चलने वाली है। क्षत्रिय वो कौम नहीं है जो एक आदमी को साथ लेके चलने वाली है। तो ये जो है ये होके रहेगा। हम ये कहेंगे मोदी जी गो बैक। पहली बार ऐसा होगा जो मोदी जी की सभा में स्वर्ण कास्ट नहीं होगा। तो क्या कुछ आप लोग करेंगे? और आपने बताया कि भाई भी उतरेंगे महिपाल सिंह मकराना के पक्ष में, बहनें भी उतरेंगी। लेकिन एक मसला ये है कि डिटेन बहुत रफ्तार से किया जाता है, हाई सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, ऐसे में घर से बाहर निकलना तक दूभर हो जाता है। आपने देखा महिपाल सिंह मकराना के घर पे किस तरीके से पुलिसकर्मियों को एकदम लगा दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया। बिल्कुल, हमने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे कि सिर्फ एकमात्र जो करनी सेना है, जो एक करनी सेनाओं के चुन्नू मुन्नू कई पैदा हो गए, उनमें से एकमात्र मैं कहती हूं जो करनी सेना का शेर जो है वो महिपाल सिंह मकराना ही है, जो हमने वीडियोज भी देखा, जो उसको डिटेन किया गया है। पर ये गलतफहमी है, ये सरकार की भी गलतफहमी है, प्रशासन की भी गलतफहमी है कि एक महिपाल मकराना को आप डिटेन कर लेंगे, एक महिपाल मकराना को बंद कर लेंगे। आपको पुलिस वहां जाप्ता लगाना, मोदी जी के वहां जाप्ता लगाना, या हमें डिटेन करने में लगाना? लाखों हैं, लाखों जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं। इसमें यही नहीं राजपूत ही साथ में खड़ा है, स्वर्ण कास्ट पूरी की पूरी इस यूजीसी गो बैक, मोदी गो बैक के लिए खड़ी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का क्या एम है यूजीसी को लेकर? ना कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ना वो बता रहे हैं कि हम इसको वापस लेंगे। और आप देखिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इस बात का पता है, और ये भी पता है कि विरोध हो रहा है, लेकिन एक शब्द भी किसी एक नेता के लिए, नेता के मुंह से नहीं निकला कि ऐसा मत करो, हम वापस ले लेंगे। देखिए, एक तरफ मोदी जी बात करते हैं हिंदुत्व की, ठीक है, संस्कारों की, पर देखा हिंदुत्व की बात थी जब तक तो हम मान रहे थे कि ठीक है हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब मोदी जी जातियों को बांटने लग गए हैं। मैं तो कहना चाहूंगी लोगों को कि आप ध्यान करो, आप किसी का झंडा नहीं उठा के रखो, आप ध्यान करो, जातियों में बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज हम, आपने देखा होगा, हम सब गाँव से हैं, गांव में हम सब एक साथ जाति के लोग हैं, एक भाईचारे के साथ रहते हैं। आज ये अलग अलग बांट दिया तो क्या होगा? कत्लेआम ही होगा। लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे। तो ये नेता जो है, जो नहीं बोल रहे हैं, उनको तो क्या है, उनको पद का लालच है। हमें किसी पद का लालच नहीं है। हमें समाज जो 36 कौम के लोग हैं उनके बारे में सोचना है, हमें उनके बारे में सोचना है। आप जैसी जो बच्चियां हैं, बहुत सारी कॉलेज में बच्चियां, कोई यूजीसी, देखिए एक बताऊं, कोई सुंदर बच्ची है, अच्छी बच्ची है,
ठीक है, किसी इस यूजीसी के कानून में किसी ने उस बच्ची को कह दिया कि आई लव यू, और उस बच्ची ने कह दिया नहीं, वो तो जाके शिकायत कर देगा, बदतमीजी करिए, या तो उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ेगी और या फिर वो कॉलेज छोड़नी पड़ेगी। तो वो मानसिक प्रताड़ना में आ गई। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार मोदी जी होंगे, क्योंकि मोदी जी ने भी पता क्या कर लिया कि वन मैन कर लिया मोदी जी ने अपने आप को, मतलब पता नहीं भारतीयों का माइंड वॉश कर दिया कि इन्होंने, उनको समझ में नहीं आ रहा किस रेले की तरफ आप चल रहे हैं। अभी तो आप मोदी जी करके चल रहे हैं, बाद में आपका क्या होगा जब आपके बच्चों के साथ गलत होगा ना। देखिए नेताओं के तो क्या है, बच्चे कोई इंडिया से बाहर हैं, कल को वो नेता 80 साल के हो गए तो उनका बेटा विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएंगे, अच्छा प्रॉपर्टी उन्होंने बना दी है। पर जो नॉर्मल पर्सन है उनके बच्चों का क्या होगा? मैं बीजेपी वाले जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो स्वर्ण कास्ट में आते हैं, उनको भी कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए सोचें। नहीं, आगे आने वाले चुनाव में यही जनता आपको ना घुसने नहीं देगी गांव और शहर में। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी कई बार उतरती हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या होगा जो इतना कटाक्ष में आप उतर रही, विरोध कर रही हैं? हमने आपको बड़े बड़े नेताओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मंत्रियों के साथ देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखा, तो आज ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैं खुद आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हूँ, 2 पदों पे जिले की। पर जहाँ पर मेरा वह अहम यह है कि जहाँ पर किसी भी बहन, बेटी या समाज किसी बच्चे के साथ अन्याय होगा ना, उसमें मैं ये नहीं देखूंगी पार्टी क्या देखी, हमारा बच्चा तो मर रहा है और मैं पार्टी का झंडा उठा के जाऊं, तो फिर मेरा जीना क्या जीना है? और फिर मैंने जिस कुल में जन्म लिया है, उस कुल में हमें जन्म होते ही सिखाया जाता है कि आपको जाति पाति का भेद ना करके सब लोगों को साथ लेके चलना है, सबके साथ लेना है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम सबको साथ लेके चलें। और मोदी जी को मैं फिर कहना चाहूँगी, चाहे वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी चाहे कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा लें, कितना भी मकराना को कैद कर लें, पर हमारी पूरी रणनीति है, हम काले झंडे दिखाएंगे अजमेर में। और अब की बार उतनी भीड़ भी नहीं होगी, देखना आप सीटें खाली रहेंगी। किस लिए बुला रहे हैं मोदी जी को? कौन सी सौगात दे रहे हैं? ये सौगात दे रहे हैं कि हमने यूजीसी दे दिया है? किसको राजी कर रहे हैं? पहले SC/ST कानून दे दिया, आरक्षण में लोगों को मार दिया, अभी यूजीसी में मार दो। इससे अच्छा आप एक काम करिए, स्वर्ण कास्ट के लिए एक ऐसा कानून लाइए कि स्वर्ण कास्ट के सारे आत्महत्या कर लें या मर जाएं। स्वर्ण कास्ट की हमारे भारत में जरूरत नहीं है। जब हमारे राजा महाराजाओं के महल थे जो है, वो तो हम स्वर्ण थे, वो तो आप लोगों ने ले लिए। जब तो नहीं कहा हम स्वर्ण से महल नहीं लेंगे, हम स्वर्ण लोगों से ये पैसा नहीं लेंगे। तो ये बहुत गलत हो रहा है और घोर विरोध हो रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कौन किस समय काला झंडा दिखा देगा, किस किस में कहाँ हमारी रणनीति लेकर चल रहे हैं आप। बहुत जबरदस्त रणनीति है, बहुत जबरदस्त रणनीति है। किस में कब काला झंडा निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। पुलिस जितनी है ना, प्रशासन जितना है ना, उससे 5 गुना जो है स्वर्ण है। मोदी गो बैक के नारे वाले लोग हैं, यूजीसी के विरोध करने वाले लोग हैं। जो कुछ लोग इसी बात में साथ कहीं ना कहीं आरएलपी की सेना भी उतर रही है मैदान में। आज सोशल मीडिया पे यानी कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जाएगा कि मोदी आने से पहले अपने वादे निभाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसको आप कैसे देखती हैं? आज तो तारीफ कर ही देंगे। नहीं, देखो क्या होता है, हमारी कोई, मेरी या हनुमान जी की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। देखो राजनीति में क्या होता है, कटाक्ष चलते रहते हैं। आज यदि आरएलपी वाले भाई लोग इस तरह का कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं बिल्कुल। भाई अच्छे काम, देखिए अच्छे काम जो करेगा ना, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरएलपी का हो, किसी भी पार्टी का होगा, जो अच्छा काम करेगा बिल्कुल उसके साथ किरण शेखावत तो खड़ी रहेगी। मेरा संगठन जो है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है महिला मोर्चा की, मेरा पूरा संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा। क्या लगता है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मैदान में उतरने के बाद आरएलपी की सेना को यानी कि हनुमान की सेना को होश आया या कॉपी कर रहे हैं? देखिए ये तो उन कॉपी कर रहे हैं कि नहीं है वो तो मैं कुछ वो नहीं कह सकती। हो सकता है उनके जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल ने उनको कोई ऑर्डर दिया होगा, तो अब उनको ऐसा लगा है कि एक साथ हम, देखिए कई बार क्या होती है, एक छोटी सी चीज़ है ना, सीख मिल जाती है। अब उनको लगा है कि महिपाल सिंह जी मकराना साथ में हैं, पूरा राजपूत समाज साथ है, स्वर्ण समाज, ब्राह्मण मणिये सब साथ हैं, तो हमें भी साथ लगना चाहिए। और मोदी का विरोध, अभी ये लोग है ना, जाट और राजपूत आज एक हुए हैं। बिल्कुल, आज मोदी के विरोध में ये देखिए क्षत्रियों की एकता, देखिए कि आज क्षत्रियों ने इतनी एकता कर दी कि जाट राजपूत एक होकर मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे राजस्थान के लिए जो है, ये राजस्थान के लिए कह रही हूँ कि स्वर्ण दिन है इस तरह का। और जाट राजपूत एक हो जाए ना,
तो कह रही हूँ तख्ता ही पलट जाएगा। तख्ता किस ओर जाएगा? हमारी जाटों की ओर या फिर राजपूतों की ओर? हमारी वसुंधरा जी की तरफ जाएगा। बहुत सही। आपने सुना यहाँ पर कि अजमेर में कल जो सभा होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका करनी सेना आरएलपी यानी कि जाट और राजपूत मिलकर विरोध कर रहे हैं। यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रही है करनी सेना, तो मोदी अपने वादे निभाओ इसके नारे लगा रही है आरएलपी। आज शाम को सोशल मीडिया पर माहौल भी बनाया जाएगा, यानी कि ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया जाएगा। तो कल काले झंडे दिखाने के लिए महिलाएं, सभी करनी सेना से जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग, तमाम लोग अजमेर में अलग अलग वेशभूषा में पहुंच सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए।